हिंदी कहानी के शिखर पुरुष प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म होशरुबा पढ़ लिया था। 1898 मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1910 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। साहित्यकार पर तौर पे देखें तो प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से कहानी और उपन्यास की न केवल जमीन बदली बल्कि उसे उस उरूज तक ले गए जहां कहानी और प्रेमचंद एक दूसरे के पर्याय बन गए। 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। उनकी कहानी यात्रा आमतौर पर 2 चरणों में बांटी जाती है, वर्ष 1907 से 1925 और 1925 से 1936 तक। पहले चरण की कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, जैसे बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि, जबकि दूसरे चरण की कहानियों में आदर्शवाद धुंधला पड़ जाता है और कोरा यथार्थ कहानियों को ढकने का प्रयास करता है, जैसे कफन, पूस की रात आदि। प्रेमचंद द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई, जिन्हें मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा लेख, संपादकीय, पत्र आदि की रचना की। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया।